बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी की आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। आप जानते हैं जनाब, आज फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन पीपीएससी का आखिरी वर्किंग डे होता है। तो आज पीपीएससी ने जनाब जो रिजल्ट दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा अदर रिजल्ट जो कि म्यूनसिपल ऑफिसर का रह गया, एडीएलडीए का रह गया, जिलादार का रह गया, एडीएलडीए टीपा हो गया, पैसी, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखें, आज पीपीएससी ने जनाब एक रिजल्ट दिया है जस्ट बिल्डिंग इंस्पेक्टर का, जिसमें जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जनाब कि 63 सीटें थी। अगर आप इनको 5 से भी मल्टीप्लाई करें, यानी इसके अंदर अगर आप ओपन मेरिट पे 42 है, 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये जनाब 210 बनते हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि जनाब अगर हम 63 की बात करें तो ये तकरीबन जो है 315 लोग पास होने चाहिए, 215 पास है। मतलब इसका मेरिट 40 ही रहा है। 40 नंबर लेने वाले बड़ी मुश्किल से 215 आए लोग। तो आप कैलिबर आप देख लें। पीपीएससी ने जनाब आज रिटर्न रिजल्ट, हालांकि काफ़ी सारे रिजल्ट आज आने चाहिए थे और काफ़ी उम्मीद थी कि जनाब जैसे एडीएलडी वाला जनरल पेपर है, म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर था, उसका रिजल्ट आज आ जाना चाहिए थे, लेकिन आज भी नहीं दिया। इसके अलावा जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का था उसका भी रिजल्ट का बड़ी उम्मीद थी। बहरहाल नेक्स्ट वीक जो है ये बहुत अहम होगा, इसमें ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे एडी पैसी और एडीएलडी टीपे के अलावा। बाकी है वो वाले रिजल्ट जो है वो अगले महीने में आएंगे। एडी एलडी टीपा और एडी पैसी वाला जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ में आएंगे। इसके अलावा जनाब पीपीएससी के जो आपको पता है कि पीपीएससी के थ्रू पीरा की तमाम रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इसमें हम अगर देखें तो उसने बता दिया जो प्रोसिक्यूटर की जॉब आई हुई है उसमें जनाब उन्होंने बता दिया कि जो बंदे एलिजिबल हैं जिन्होंने वहां पे अप्लाई किया वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब पीपीएससी ही टेस्ट लेगा जनाब इनका, और इनका प्रोसिक्यूटर का जो है जो सिलेबस है वो भी मेंशन कर दिया गया है कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट 2024 ये भी आ जाएंगे, यानी आप समझ लें कि पीरा के जो एक्ट है ये भी आ जाएंगे। और इसी तरह जो पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमेटी एक्ट 2024, पंजाब प्रिवेंशन होर्डिंग एक्ट 2020, कॉलोनलाइजेशन गवर्नमेंट लैंड 1912, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, इतने। अच्छा जनाब, तो ये सारे एक्ट दिए हुए हैं और ये प्रोसिक्यूटर के लिए होंगे जनाब। तो तमाम वो लोग जो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हें लाजमी चाहिए। और ये जनाब 154 पोस्टें हैं और 3 साल कंट्रैक्ट पे। ये याद रखें कि ये जॉब परमानेंट हो जाएंगी, आप परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब फाइनल रिजल्ट की बात करें तो पीपीएससी ने जनाब फाइनल रिजल्ट आज जो है 4 फाइनल रिजल्ट दिए हैं। साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर। बहरहाल फाइनल रिजल्ट भी बहुत से ऐसे थे जो आने थे जो कि आज नहीं है, लेकिन जैसे जनाब जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन जो जिनका इंटरव्यू को 1 महीना हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है सारे ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जो लोग जिनका जनाब रिटर्न रिजल्ट जो है पास हुआ है, ये अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर पंजाब पुलिस स्पेशल डिपार्टमेंट में ये जिनका क्लियर हुआ है, एक बात याद रखें कि उन्होंने ये कहा था कि भाई आपका जो है नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होना चाहिए। ये नहीं कहा था कि आपको नॉलेज नॉलेज आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बता देता भी जनाब आपने जो है कहते उनके ऊपर जो है ना ऐसे तैयार करके आना है। अब उसने ये तो नहीं कहा कि मैं आपसे मतलब है कि टेस्ट लूंगा या नहीं लूंगा, या मतलब ये अंडरस्टूड बात होती है कि इसका मतलब है टेस्ट होगा। तो ये टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी, टाइपिंग जनाब 45 बार पर मिनट टाइपिंग है इंग्लिश के अंदर, और इसी तरह जो बंदा टाइपिंग पास करेगा उसी दौरान अगला स्टेप जो उसका होगा प्रोफिशिएंसी होगा। अगर एक बंदे की टाइपिंग 45 वर्ड पर मिनट नहीं आई तो फिर जनाब याद रखिएगा उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं होगा। फिर लिहाजा अच्छी तरह से सबसे पहले आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारी एकेडमी के तकरीबन 40 प्लस स्टूडेंट जो है इस टेस्ट को क्लियर करने में कामयाब हुए हैं, जिनकी पोस्टें मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं जनाब, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जनाब 13 प्लस काफ़ी सारे फीमेल स्टूडेंट जिनके मैंने नाम नहीं लगाया या अभी तक वो बने नहीं हैं, तो जनाब ये चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के स्टूडेंट। अब इसका जो मेरिट है उसकी डीएमसी हालांकि आज आ जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी डीएमसी जो है नहीं आई। हालांकि डीएमसी को 2 दिन बाद आ जाती है, लेकिन डीएमसी जो है बाज़ वक़्त ये भी मैंने देखा है कि हफ्ते वाले दिन भी आ जाती है, तो हफ्ते को भी डीएमसी आ सकती है जनाब, याद रखिएगा। तो आप लोगों ने इसके बारे में जो है याद रखना है कि ये 27
डाटा नहीं, आज नहीं आई, कल तक ये आ सकती है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वर्किंग डे जो है ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, तो कल आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा जनाब पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर ये जितनी भी मौजूद है, यहाँ पे कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकें। 30 एडवर्टाइजमेंट जो कि परसों इंशाल्लाह आएगी, और इसके अंदर अंदर जो है काफ़ी सारे जनरल पोस्ट होंगी, और ज़्यादा चांस ये है कि जनाब जो जो हमारे सामने एसडीओ की जॉब है, ये वाली ये भी आ सकती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये 101 जॉब है, यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड लिख दिया है कि इंग्लिश पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो है इंग्लिश ऐसे होगा। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ, वजह ये है कि जनाब जो बंदे नए आ रहे हैं, एक्ट नए बने हैं, तो ला मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है सर इम्तियाज़ शायद ने भी इस बात को कंफर्म किया कि ये लॉ का पेपर जो है, क्योंकि लॉ जो होता है ना वो सीखने से आता है, और लॉ जो है वो जो प्रोसिक्यूटर बन रहे हैं वो लॉ जाने वो जाने, बाकी सिंपल एक लॉ होता है जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो होती है। बाकी इसमें गवर्नमेंट मुलाजिम भी अप्लाई कर सकेगा, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर 1976 के जो सर्विस रूल हैं वो लागू होंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, आप पूरे तहसील के इंचार्ज होंगे, गाड़ी होगी आपके पास, 1.5 पौने 2 लाख सैलरी होगी, आपका एक नाम होगा, बहरहाल बहुत अच्छी जॉब है जनाब। ये आप ये देख लें कि मैं खुद भी इसकी अब तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, जिस तरह की जाती है। जॉब के साथ साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा जनाब, इसके साथ जो है पीपीएससी की प्लानर को अगर हम देखें, प्लानर भी अपडेट नहीं हुआ, प्लानर के अंदर भी वही चल रहा है जो पहले से मौजूद था, ठीक हो गया। तो प्लानर अपडेट अगला जो पेपर पीपीएससी लेगा वो मेरे ख्याल में अगस्त के पहले वीक में लेगा। अगस्त का पहला वीक बहुत अहम होगा। उसकी वजह यह है कि अभी पेपर 19 से स्टार्ट हो रहे हैं जनाब, फेडरल के बाद जे पीपीएससी लेगा, और जुलाई के लास्ट में जो है सबसे ज्यादा जो चांस है वो तहसीलदार के रेवेन्यू लॉ का पेपर, और ये यानी तहसीलदार का जो बाकी पेपर रहते हैं वो जनाब पीपीएससी ले सकता है। तो लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, वो आपको जो है ना मतलब 1 हफ्ते के नोटिस के ऊपर जो है स्लिपें जारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद फेडरल के इम्तिहानात हो रहे हैं। फेडरल के अंदर जो एडीएएसएफ की पोस्ट है उसके ऊपर 75 प्लस में मार्क्स आपके आएंगे, तब आप जाके क्लियर होंगे, अदरवाइज आपका काम मेरिट से रह जाएंगे। तो लिहाजा अपनी तैयारी उस तरह जनाब करें कि आपके नाम जो है अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारी। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब आपको पता है पीपीएससी में हर महीने ऐड आ रहे होते हैं, हर महीने लोग पढ़ रहे होते हैं। तो जनाब अ, हमारी एकेडमी का ये टेस्ट सेशन है, 9th टेस्ट सेशन है, जिसमें ये जो नई बुक आई है इम्तियाज शाह साहब की, 191 मॉडल पेपर हैं 2025 से 2019 के दरमियान, उसके साथ जो 2025 में ये पेपर अभी हुआ है एडीपीएससी और एडीआरडी टीपा वाला और सेकंड टाइम वाला, वो पेपर भी शामिल होकर 193 बन जाएंगे। इसके अलावा जनाब ग्रैंड टेस्ट साथ होंगे, करंट अफेयर करंट अफेयर के ऊपर 4 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट के साथ हम एक टेस्ट सब्जेक्टिव मटेरियल के ऊपर नोट्स भेजेंगे, यानी 20 जुलाई को हमने 6 मॉडल पेपर का टेस्ट लेना है, तो साथ हम यूएनओ का नोट्स भी भेज देंगे। हमने 21 जुलाई को 6 मॉडल पेपर का टेस्ट लेना है, तो साथ जो है हम आईसीयू का नोटिस भी भेज देंगे विद कोड भाई, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो इससे आपकी मजीद तैयारी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा 10 लेक्चर आपको दिए जाएंगे जो पाकिस्तान के मैप के ऊपर होंगे, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन, पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस, पाकिस्तान के रिवर्स, और इसके अलावा वर्ल्ड मैप के ऊपर होंगे। इसके अलावा 20 रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इंग्लिश मैथमेटिक भी दिए हैं। 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये टेस्ट रहेगा। अब इस सारे चीज के अंदर जनाब अगर इन सारी चीजों को अगर आप डिवाइड करें, 40 दिन का ये सेशन, 3000 फीस, संडे भी ऑफ नहीं होगा आपका, संडे वाले दिन भी आपको कार्रवाई, अगर संडे को हम नहीं भी लेते तो आपका मंडे को डबल मतलब काम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनाब इसको ज्वाइन करने के लिए अभी तक जो है काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और कल शाम तक इसकी रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी, और इसके अंदर जनाब ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मालूमात दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जनाब ये देख सकते हैं एसडीओ के अंदर जो सीटें 101 आ रही हैं, इसमें अगर स्क्रीनिंग टेस्ट तो होगा ही होगा, ये जो जिसके ज़्यादा नंबर इसमें आ जाएंगे ना इंग्लिश ऐसे में, और आपको पता है कि उसके अंदर नंबर इतने ज़्यादा नहीं आते, तो वो मेरिट आपका वो ऊपर लेके जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि एसडीओ पीरा की जो जॉब है इसमें सिर्फ जीके का पेपर होना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो क्योंकि ऐसे के ऊपर जो है 100 में से 2-3 बंदों की ग्रिप होती है, बाकी सारे बंदे रट्टेबाज होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वाला होना चाहिए। खैर ये तो डिपार्टमेंट की मर्जी है, जैसे भी होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जनाब हम अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक उन्हें इजाज़त दीजिए। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो ये पीपीएससी मॉडल पेपर टेक लगा के आपको भेजेंगे। इसके अलावा जब हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि इस तरह हम सब्जेक्ट वाइज जो है आपसे टेस्ट लेंगे,
پیج نمبر 1 سے لے کر 85 تک ورلڈ جنرل نالج کے اوپر نوٹس ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم ریزلٹ بھی دیں گے. بھائی ریزلٹ آپ نے کتنے نمبر لیے ہیں, آپ کے نمبر یہ بن رہے ہیں جناب. تو پھر بندہ کیا کرتا ہے جناب, سوچتا ہے کہ جناب یہ تو کام خراب ہوا ہے کہ جناب میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں, میرا جو دوست ہے وہ تو اوپر کھڑا ہوا ہے. تو زیادہ یہ پھر بندے کے اندر ایک موٹیویشن مل جاتی ہے, پھر بندہ پراپر تیاری کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. خود بھی جناب جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جناب سلیکٹ ہوئے ہیں, ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم چند لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں. اس میں ہم 50 سے 60 بندے ایڈ کریں گے, زیادہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہر بندے کا ڈیلی 1 2 3 سوال آ جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس 3 4 سے بندہ پڑھ رہا ہو تو آپ کسی کو بھی جواب نہیں دے سکتے. اس لیے تھوڑے بندے ایڈ کر کے, تھوڑے بندوں کو تیاری کروا کے, ان کا نام آ جانا, پھر اس کے مطابق جناب فائنل میں آ جانا, یہ ایک مطلب کریڈیبلٹی جو ہے نا بڑھ جاتی ہے. تو لہذا ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں جناب, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ہم آپ کو ویلیوبل انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں جناب اس فیلڈ کے اندر ہمارا تجربہ ہے, اور میں نے پہلے ہی جناب یہ دیکھیں پوسٹ لگی ہوئی ہے میری کہ ایکسپیکٹڈ میرے اے ڈی پی سی کا کتنا بنے گا, اے ڈی ایل ڈی ٹی کا کتنا بنے گا, اے ڈی اسپیشل, تو یہ میں نے لگائی ہوئی ہے. اور یہ جناب کب لگی ہوئی ہے, 11 جولائی 14 کی لگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ رزلٹ جب آئے گا اس کو ہم پھر ٹیلی کریں گے, پھر آپ کو مزید ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ جو میرا اندازہ ہے یا میرا ایکسپیرینس ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. اللہ حافظ.